Hey guys, welcome to my YouTube channel The Future Nursing Boy and here's your boy Aryan Sharma and today in this video हम करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ MCQs जो आपके कंपटीशन एग्जाम में नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये हम कर रहे हैं PR यादव से। सो इन केस इफ़ यू डजंट नो व्हाट इज़ PR यादव, जस्ट चेक माय प्रीवियस वीडियोस एंड विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हम कर रहे हैं 240 क्वेश्चन से, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने अपनी पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें करनी है तो आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एसेंशियल टूल इन पेशेंट एजुकेशन इज हेल्थ एजुकेशन। ये हेल्थ एजुकेशन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो द एसेंशियल टूल इन पेशेंट एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एसेंशियल टूल पेशेंट की एजुकेशन से रिलेटेड क्या होता है, उसकी हेल्थ एजुकेशन। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज हेल्थ एजुकेशन। ओके, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लिए भी, लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, द हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक पीपल शुड बी एबल टू teach the bad effects of alcoholism, change their behavior, inform about constituents of alcohol, creative awareness among them about family crisis. So the answer is option B, change their behavior. इसका नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सो वी शुड सी। हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल टू लर्न टू बिहेव इन ए मैनर दैट इज कंडक्टिव टू द प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ देयर हेल्थ। सो हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें पीपल लर्न करता है अपने बिहेवियर को, अपने मैनर को एक ऐसे चीज़ में जिसमें वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करता है, एक ऐसे मैनर में उसे चेंज करता है ताकि वो अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके एंड मेंटेन कर सके, रिस्टोर कर सके अपनी हेल्थ को। 243 क्वेश्चन, a method used for individual health education in the community is option A, counseling and interview, option B, role play, option C, demonstration, option D, workshop. So the answer is counseling and interview. Okay, सो मेथड क्या है, एक इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन से एजुकेशन देने कम्युनिटी में क्या कर सकते हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उनका इंटरव्यू ले सकते हैं ताकि हमें पता हो कि उनके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ एज एन डिजीज़ में फॉर्म है और ताकि हम उसके रिलेटेड ही उन्हें हेल्थ एजुकेशन दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट अननोन टू नोन, कॉम्प्रीहेंशन, क्रेडिबिलिटी एंड इंटरेस्ट। सो द आंसर इज अननोन टू नोन। व्हाट, इसका क्या मीनिंग है, एक्सेप्ट बोला है, देखो एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, तो अननोन टू नोन हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। टॉकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस, वो सारे हमारे हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन, क्रेडिबिलिटी एंड इंटरेस्ट। सो इसका रिव्यू देखते हैं हम इस आंसर का। Principles of health education are credibility of message, interest, participation, motivation, comprehension, reinforcement, learning by doing, known to unknown, setting an example, good human relation, feedback and leaders. Okay, next question है हमारा main principle of health education. So main principle health education का क्या है, it should be according to the patient need. So the main principle of health education is whatever you are providing the health education, it should be अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। इट डजंट मीन कि अगर पेशेंट को फीवर है और आप उसे हाइपरटेंशन की हेल्थ एजुकेशन दोगे, दैट डजंट रिलेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट टू हिज हेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 246, while health education in the community, the most important step involved is to contact local leaders, hold community discussions, give health education on known local needs. So the answer is no local needs. Next question, which of the following are not approaches of health education? Regulatory approach, service approach, incentive approach and education approach. So the answer is C, incentive approach. There are 4 well-known approaches of health education: regulatory approach, service approach, health education approach and primary health care approach. तो देखो क्या बोल रहा है ये, what आर नॉट दे, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया और इस वीडियो में बता रहा हूँ बार बार कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो ये नॉट एक्सपेक्ट जैसी लाइन को अंडरलाइन करके पढ़िएगा, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, एज ए हमारा ह्यूमन माइंड वो नॉट और एक्सपेक्ट वाली चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और उसके चक्कर में हम क्वेश्चन को गलत कर पाते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोचेज ऑफ, मतलब हेल्थ एजुकेशन की अप्रोच नहीं है, रेगुलेटरी है, सर्विस है, एजुकेशन है, बट इंसेंटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, विच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एजेंसी इज एट नेशनल लेवल। सो नेशनल लेवल पे हेल्थ एजुकेशन की एजेंसी कौन सी है, CHEB। सो CHEB की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड कमिटी एंड प्लानिंग कमीशन, CHEB मीन सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो वॉज क्रिएटेड इन 1956 एज पब्लिसिटी यूनिट ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ओके, the goal and objective of Central Health Education Bureau including educate people about health plans and programs, training health professionals, developing and supply health educations according to their material and their health education related activities. Okay, so next question है हमारा 249, following is / are things to be considered before choosing health education method: people readiness to change, method according to the culture, availability of resources, या all of
above. So the answer is option D, all of the above. So next question is related from contraceptives. Okay, so start करते हैं. 250. Which of one of the following is not an oral contraceptive pill? कौन सी ऐसी contraceptive pill है जो oral नहीं है, जो oral नहीं है? एस्ट्रोजन ओनली मिनी पिल, दे आर ओरल. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल, दे ऑल्सो ओरल. एस्ट्रोजन फॉलोड बाय प्रोजेस्टेरोन सीक्वेंशियल पिल, दे ऑल्सो ओरल. लेकिन cortisol only pill, they are not oral. Why? Let's check out. Oral contraceptive pills consist of chemicals that are similar to natural hormones, estrogens or progesterone. Gonadosteroids, not containing cortical steroids such as cortisol and glucocortical hormone of the adrenal cortex. When taken according to instruction, these pills are effective more than 99%. Next question. Oral contraceptive pill क्या contain होता है इसमें? Naturally hormones present होते हैं like estrogen and progesterone. Okay. Oral pills may be combined pill, both synthetic estrogen 30 to 35 mcg. The mcg means micromilligram. Okay, and progesterone means 0.5 to 1.0 mg milligram. Okay, so mc means microgram and progesterone in milligram. एक और चीज़ है इसमें, आप इन सब की यूनिट को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा. हो सके तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का, सो इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, क्वेश्चन पे आते हैं वापस. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, मिनी पिल, माइक्रो पिल एंड पोस्ट कॉर्टिकल कॉन्ट्रासेप्शन, मॉर्निंग आफ्टर पिल, इमरजेंसी पिल, लेवोन ऑर्जेस्ट्रल 0.75 mg. ऑप्शन बी एंड डी लुकिंग राइट. ओके, सो इसमें एक छोटा सा है बी के ऊपर कि ऑप्शन बी एंड डी दोनों ही राइट हैं, बट द आंसर इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. वाई? बिकॉज दोनों चीज़ आती हैं इसमें. ओके, इन केस अगर आपको बोथ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं दिया तो वहाँ पे आप ऑप्शन डी का आंसर लगाएंगे, लाइक ओनली प्रोजेस्टेरोन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज प्रोजेस्टेरोन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोजेस्टेरोन. कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय preventing ovulation. Option B would be right. Okay, now we move on our next questions. Oral pill inhibit pregnancy by preventing ovulation through blocking pituitary secretion of gonadotropin, follicular stimulating hormone and luteinizing hormone, which are the necessary for ovulation. Mini pill inhibit sperm penetration by making the cervical mucus thick and scanty. It also delay transport of sperm and ovum to uterine cavity by inhibiting tubal motility. So all of the summary is कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल कैसे हेल्प करती है बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करने में बाय सेफ ओव्यूलेशन, मतलब प्रिवेंट करती है वो हमारे ओव्यूलेशन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 254. इन ए डिलीवरी लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल ऑफ चॉइस इज मिनी पिल. ओके, डिलीवरी मदर को ओरल पिल कौन सी देनी चाहिए बाय चॉइस? मिनी पिल. पोस्ट पिल एमिनूरिया इज ट्रीटेड बाय क्लोमिफेनी. सो द आंसर इज क्लोमिफेनी, ऑप्शन डी. इसके नीचे इसका वो देखते हैं. Post-pill amenorrhea means failure to resume menstruation within 6 months after discontinuation of oral contraceptives. Clomiphene citrate, a non-steroid agent used to stimulate ovulation in women who have potentially functioning pituitary and ovarian system. It will be increase incidence of multiple birth. Okay, now we move on our next question, that is 256. A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception and which of the following method of nurse will advise. So the answer is combined oral pill method. Okay, best method of contraception for a newly married healthy couple, also known as honeymoon contraception, is oral pills combined pill. It is more than 99% effective. So जब भी एज ए नर्स आपसे पूछा जाए एज एन हेल्दी कपल के लिए, एज एन न्यूली कपल के लिए हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, डेट इज combined oral pill, जो हमारी 99% इफेक्टिव होती है. Barrier method like condoms is also popular method but can easily be forgotten in the heat of the moment, especially in the newly married couple, and also reduce sexual pressure. Use of copper T is not recommended as a choice of contraceptive for a newly married couple. So what क्या बोल रही है कि barrier method हम क्यों सामने वाले को recommend नहीं करते हैं, because as a newly couple there was a chance से इसकी ovulation हो जाए. Okay, next is हम copper T का भी recommend नहीं करते हैं by choice contraceptive for newly married couples. Okay, the contraceptive today which has been recently introduced contain 9-nonoxynol. So what is today? Today is also a type of contraceptive that is used for preventing ovulation, and it contains 9-nonoxynol. That is a chemical compound that prevent the sperm, that kill the sperm in the vagina. Okay, now we see his explanation. 9-nonoxynol, a brand name is today. It is a general class of surface active agent which is spermicide into a nature. Spermicide, आपने इंसेक्टिसाइड सुना है? इंसेक्टिसाइड्स हम खेत में डालते हैं. Why? To kill the insects. So spermicides is a chemical compound that kill the sperm.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन रिड्यूस efficacy of low dose oral contraceptive pill, and the answer is rifampicin. The antibiotic rifampicin decrease estrogen concentration in women taking oral contraceptive pills, so lowers the effectiveness of the pill in preventing pregnancy. Okay, so ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी ड्रग है जो एफिशिएंसी लो कर देती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, सो द आंसर इज रिफाम्पिसिन जो एक एंटीबायोटिक है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ओरल हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी commence from 5th day of menstruation. Okay, so the first course of oral hormone contraceptive should be started on the 5th day of menstruation. Is packet contain 21 hormonal contraceptive pills and 7 iron tablet, that is 16 mg ferrous fumarate. 260 question, contraception of choice for a working woman with irregular and profuse bleeding. उनके लिए हम क्या देते हैं? ओरल पिल्स. ओरल पिल्स मेक द पीरियड शॉर्टर, लाइटर एंड मोर रेगुलर. इट ऑल्सो डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, PID, ectopic pregnancy, fibroadenoma and ovarian cyst. Okay, next question is 261. An absolute contraindication for oral contraceptive pills is cancer of the breast. अगर आपको कैंसर है ब्रेस्ट का, सो इट मे बी हाईली नॉट रिकमेंडेड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ठीक है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आर एब्सोल्यूट, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनिटल्स, liver and cardiac disease, history of thromboembolisms, pain in the calf of thigh, etc. रिलेटिव इसके क्या एब्सोल्यूट ये चीज़ होती है. रिलेटिव क्या हो सकता है? एज अबाउट 40 ईयर्स और अबाउट 35 इफ हैवी स्मोकर बिकॉज इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, एपिलेप्सी, फर्स्ट 6 months ऑफ लैक्टेशन, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस एंड माइल्ड हाइपरटेंशन में भी अकर. Next question is 262. In which condition oral pill should not be given to a woman? That is the hypertension. Hypertension की condition में हम oral pill women को नहीं prescribe करेंगे. Next question is 263. Contraindication for OCP use, that is thromboembolisms, liver disease, breast cancer. Contraindication oral combined pills का ये सारे ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा all of the above. OCP means oral combined pills. Before advising a 24-year-old woman who wishes to start oral contraceptive, nurse need to assess which of these before giving oral contraceptive. The answer is hypertension. So if the woman have hypertension, it should be highly contraindicated oral contraceptive pills for a woman. Okay, next question 265. On prescription of oral pills for the user, the health worker will ask about all of the following except one. The first is number of live children, calf tenderness, headache and swelling of foot. So the answer is option A, number of live children. Next question, women and oral contraceptive should be advised to report the following warning signs except headache, toothache, abdominal pain, chest pain. So the answer is toothache. Okay, which of the following neoplasm has been associated with the use of oral contraceptive pills? So the answer is option A, breast cancer. The risk of endometrial and ovarian cancer reduces, whereas the risk of cervical, common breast and liver cancer increases with the prolonged use of oral contraceptives. Which of the following is used as an emergency contraceptive? So the answer is option D. And that was, so the answer is option D, that is levonorgestrel. For post-coital contraception, the morning after pills are best recommendation within 72 hours. Next question, what is the full form of DMPA? That is depot medroxyprogesterone acetate. That is depot medroxyprogesterone acetate. So guys, इसके बाद हम करेंगे 271 से क्वेश्चन. तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, आपको ऐसा लगता हो कि बीच में कोई गलती हुई है, तो नया चैनल स्टार्ट हुआ है, गलती हो जाती है, प्लीज़ राइट डाउन एट दैट टाइम एंड द कमेंट सेक्शन में उसका लिखिए क्या कुछ गलती हुई है अगर ऐसी तो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे 271 से क्वेश्चन स्टार्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.